ये बाइक मेरे पास आई है बजाज प्लैटिना BSS की बाइक आई है और इस बाइक की टाइमिंग चैन को प्रॉपर कैसे फिटिंग करना है तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना। तो मैं सारी चीज़ों को पेट्रोल से क्लीन करके रखा है। तो मैं चलता हूँ, इसकी सबसे पहले इसकी टाइमिंग चैन इधर से डालना है। तो जैसे मैं इधर से टाइमिंग चैन डालता हूँ तो ये टाइमिंग चैन इधर नीचे आ जाती है और इसके जो तिथ बने होते हैं इसके तिथ में टाइमिंग चैन इस तरीके से फंसा देना है। तो मैं इसको प्रॉपर टाइमिंग चैन को अटैच कर देता हूँ। तो इसके तिथ में मैं प्रॉपर टाइमिंग चैन को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब इसके बाद ये जो प्लग वाला स्लाइड होता है इसके स्लाइड डाल देते हैं इंजन ट्यूब लगा के। तो मैं प्रॉपर बैठाल दिया है। बैठालने के बाद एलेंगी नट लगा होता है तो इसको प्रॉपर टाइट कर देना है, स्लाइड ये बाहर ना निकले। इसके बाद ये जो गाइड है मैंने ओपन किया था इसको नीचे की ओर से इस तरीके से अटैच करना है। अटैच करने के बाद इसमें एक एलेंगी नट लगता है तो ये प्रॉपर टाइट कर देना है। तो मैं इसको प्रॉपर टाइट कर देता हूँ एलेंगी की मदद से। तो मैं टाइट कर दिया है प्रॉपर। इसके बाद जो ऑयल पंप गरारी होती है तो इसका जो ऑयल पंप का होल होता है उसके होल में इस तरीके से ऑयल पंप गरारी को घुमाना है तो ये अपने खांचे में प्रॉपर बैठ जाएगी। तो ये मैं प्रॉपर बैठाल दिया है। अब इसके बाद एक वाइसर डालना है इधर। तो ये वाइसर डालना है, फिर इसके बूट्स डालना है और फिर क्लच कटोरा बैठालना है। तो ये जो क्लच कटोरा होता है इसके जो तिथ बने होते हैं ये ज़बरदस्ती नहीं बैठालना है, इसको तिथ को मैच करके बैठालना है। तो इधर देख लेना है कि मेरा प्रॉपर मैच है कि नहीं। तो इसको घुमाते घुमाते हल्के हाथों से तो ये क्लच कटोरा प्रॉपर बैठ जाता है। तो अभी मेरा प्रॉपर बैठा नहीं है तो और हल्का घुमा देते हैं। तो ये मैं अच्छे से घुमा के बैठाल दिया है तो इसके तिथ में प्रॉपर मैच हो चुका है। तो इस तरीके से चेकआउट कर लेना है। कभी कभी ये प्रॉपर नहीं बैठाल पाते तो ये फिर ऑयल पंप गरारी टूट जाती है। इसके बाद मैं वाइसर डाल देता हूँ और वाइसर डालने के बाद ये क्लच प्लेटें पूरा असेंबली फिटिंग कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं स्प्लेंडर की क्लच प्लेटें डाल दिया है। तो इसके जो क्लच प्लेटें होती हैं इस तरीके से पकड़ के बैठालना है। 3 क्लच प्लेटें इसके क्लच कटोरा के खांचे में बैठेंगी और एक क्लच प्लेट इसके बाहर खांचे में। तो इस तरीके से बैठाल देना है प्रॉपर। अब इसके बाद 2 वाइसर लगा देना है और इसमें एक नट लगता है, ये उल्टा चूड़ी का होता है, इसमें बीच में निशान बना होता है। जिस नट में बीच का निशान बना होता है वो उल्टा चूड़ी का होता है। तो मैं इसको प्रॉपर टाइट कर देता हूँ। तो मैं अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इसके बाद 4 स्प्रिंग लगाना है और स्प्रिंग के बाद एक प्लेट लगाना है। अब ये प्लेट इसमें भी उल्टा सीधा होता है तो इसमें जो ये खांचा टाइप होता है ये बाहर की ओर रहेगा। तो ये उल्टा है, इस तरीके से बैठालना है क्योंकि इधर बैरिंग सेट होती है। 4 नट को मैं बराबर बराबर साइड टाइट कर दिया है प्रॉपर। अब इसके बाद ये बैरिंग को प्रॉपर बैठाल देते हैं। इसको बैरिंग बैठालने के बाद ये इधर से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी टाइमिंग चैन को फिटिंग करते हैं। तो ये जो टाइमिंग चैन ऊपर से इस तरीके से पकड़ के खींच लेना है तो ये मेरी टाइमिंग चैन टाइट हो जाती है। अब इसके बाद एक बूस लगा देना है इसके पहले। तो मैं इधर बूस लगा देता हूँ। तो ये बूस लगाने के बाद इसके मैग्नेट की तरफ से ये टाइमिंग मिला लेना है। तो ये जो टी का निशान बना होता है और ये इंजन में एक निशान बना होता है तो उसी निशान के सामने होना चाहिए। ये निशान के सामने ये टी का निशान और चेम्बर में एक छोटा निशान बना होता है। तो ये मैं उधर से मिला लिया है मैग्नेट से टाइमिंग। अब इधर को टाइमिंग प्लेट को फिटिंग करते हैं। तो ये जो टाइमिंग प्लेट में आमने सामने
कट का निशान होता है, तो ये मैं पहले फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कट का निशान है आमने सामने होना चाहिए, इधर भी नहीं, बराबर बराबर इस तरीके से फिटिंग करना है। और ये जो टी का निशान है तो उसमें भी इंजन में एक निशान बना होता है इसी तरीके से पीछे, ये जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये निशान बना है उसी के टी के सामने होना चाहिए, इस तरीके से फिटिंग करना है। तो ये मेरी प्रॉपर टाइमिंग को मैंने फिटिंग कर दिया है। फिटिंग करने के बाद इसका एक वाइसर लगता है, तो ये वाइसर जो खांचा टाइप है, जो खांचा टाइप है ये अंदर की ओर रहेगा, तो ये अंदर की ओर इस तरीके से फिटिंग कर देता हूँ। और इसका एक एलेंगी नट लगता है, तो ये प्रॉपर टाइट कर देता हूँ। तो ये टाइट करने के बाद ये मेरी प्रॉपर टाइमिंग चैन फिटिंग हो चुकी है। अब टेंशनर को ये थोड़ा लूज करके और इसको प्रॉपर बैठाल देते हैं। इस तरीके से बैठालने के बाद ये दोनों नट को टाइट कर देना है इस तरीके से। अब ये टाइमिंग चैन मेरी लूज है, तो क्यों लूज है, इसकी टेंशनर मैंने टाइट करके रखा है, तो मैं इसको लूज कर देता हूँ, तो ये मेरी टाइमिंग चैन टाइट हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा लूज कर देता हूँ, जैसे लूज करूँगा तो ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। तो मैं इसको ढीला कर दिया है, तो ऑटोमेटिक ये टाइमिंग चैन प्रॉपर टाइट हो चुकी है, अब बिल्कुल भी लूज नहीं है। तो इस तरीके से फिटिंग करना है। अब इसके सारे नट को प्रॉपर टाइट कर देता हूँ। तो ये मैं सभी चीज़ों को प्रॉपर इसकी टाइमिंग को एक दो बार चेकआउट कर लेना है, प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं। अब इसका जो क्लच चेम्बर होता है, कि ये पहले ये डालते हैं, ये ऑयल पंप इन क्रैंक में जाता है, इससे ऑयल, तो ये ऑयल को, ये बूश को बैठालना है। अब ये बूश अभी बैठा नहीं है, ये बूश को ये थोड़ा हल्का घुमाना है। तो मैं इसको अभी बैठ नहीं रहा, तो इसको जैसे हल्का घुमा देंगे इस तरीके से। अब ये बूश अंदर बाहर होना चाहिए, तो ये प्रॉपर फिटिंग है, इस तरीके से फिटिंग करना है। अब ये मेरा क्लच चेम्बर को बैठाल देते हैं प्रॉपर, और इसके बाद ऊपर का ढक्कन वगैरह लगा के, और इसके जितने सभी चीज़ों को मैंने ओपन किया था, ये सभी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग करके फिर मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि मेरी बाइक का टाइमिंग चैन की साउंड गई कि नहीं। तो ये मैं सारी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग कर दिया है। अब इसकी टंकी वगैरह लगा देता हूँ, फिर बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, अब बाइक में बिल्कुल भी साउंड नहीं है।